तो बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके ऑल क्वेश्चंस किए थे, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस पेपर का पीडीएफ भी आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो इस पर हम सॉल्यूशन कर रहे थे, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर था। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारे पास सोल्व अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन की है, आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर फाइंड करना है। तो आपको आता ही है, इजी क्वेश्चन है, कर लोगे आप इसे। अब हम देखते हैं इसमें सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में कह रहा है कि भी कोट ए प्लस कोसेक ए। यही सेम क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन हमने आपको 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट गिवन किए थे आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो भी हमने 2 टेस्ट अपलोड किए थे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से, उसी में ही ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कैसे करना है देखो, सिंपल है। अब आप इसको प्रूफ करेंगे। हम कैसे करेंगे इसको प्रूफ, देखो आप इसका एक मेथड सबसे बेस्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, 1 का यूज करते हैं। 1 का यूज करके हम इस क्वेश्चन को काफी इजी कर सकते हैं। देखेंगे कैसे। एलएचएस एक तो हम इसे रेशनलाइज करके कर सकते हैं, लेकिन रेशनलाइज से काफी लॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर हम क्या करें, इसमें 1 का यूज करें तो ये क्वेश्चन हो जाएगा काफी इजी। कैसे, देखो आप, ये हमारे पास हम एलएचएस साइड ले रहे हैं माइनस। अब देखो एलएचएस साइड अगर हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम में बिल्कुल सेम लिखना होता है। फर्स्ट स्टेप में एलएचएस को बिल्कुल सेम लिखना होता है, लेकिन हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। एग्जाम में आप ऐसे मत करना। सबसे पहले एलएचएस लिखना, तो सेम जो वैल्यू है वही रखनी है आपको। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको ये सॉल्यूशन करना है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में। 1 के प्लेस पर हम यहाँ पर पुट करेंगे क्या, कोसेक और कोट वाला रिलेशन। क्या होता है कोसेक और कोट में रिलेशन, कोसेक और कोट में होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए होता है 1। तो हम 1 के प्लेस पे इसको रख रहे हैं, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। नीचे नहीं रखना आपको 1 के प्लेस पर, यहाँ पर इसको ऐसे रहने देना है। सिर्फ 1 के प्लेस पर कहाँ पर रखना है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें कि यहाँ पर माइनस का बना रहा हूँ वहां पर ही वैल्यू रखनी है। ऐसा ही क्यों कर रहे हैं हम देखेंगे अब इसमें। देखो यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको हम 2 पार्ट्स में लिख सकते हैं। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम ए प्लस बी ए माइनस बी करके लिख सकते हैं। देखो एक तो ये हो गया हमारे पास कोट ए कोसेक ए, फिर यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर आ जाएंगे 2 फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। क्या, एक तो हो जाएगा ए प्लस बी में कोसेक ए प्लस कोट ए, एंड देन हमारा क्या होगा कोसेक ए माइनस कोट ए। ये बात आ गई समझ में। ये बस हमने क्या किया यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर को कोसेक ए प्लस कोट ए कोसेक ए माइनस कोट ए मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी। इसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, हाँ अब इसको सोल्व करते हैं हम। ये जो नीचे डिनोमिनेटर ये सेम ही रखना है आपको। तो याद रखना इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए अगर हमारा कि भाई हमें 3 टर्म्स मिल रही है, यहाँ पर 3 टर्म्स मिल रही है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना ही मल्टीप्लाई डिवाइड, या तो हम रेशनलाइज करते हैं या फिर हम करते हैं 1 की वैल्यू का यूज, जैसे हम अब इसमें कर रहे हैं। अब देखो इसमें कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, प्लस वाली वैल्यू कॉमन लेंगे। इसको आप कोट ए प्लस कोसेक ए बोलो या फिर कोसेक ए प्लस कोट ए, सेम ही क्योंकि प्लस में है वैल्यू। ये कॉमन लिया हमने यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास बचेगा ब्रैकेट में 1 और माइनस इसके पास ये कॉमन लिया हमने, इसके पास मल्टीप्लाई में क्या बच रहा है कोसेक ए माइनस कोट ए। ओके, नाउ अब इसको डिवाइड में रखेंगे हम, क्या आएगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1। अब इसको सोल्व करेंगे क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए और डिवाइड में क्या कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ओके, अब देखो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, बिल्कुल सेम है। ये देखो प्लस का 1 प्लस का 1, माइनस का कोसेक ए माइनस का कोट ए कोट ए। तो या तो आप इन वैल्यूज को इसके जैसा अरेंज कर सकते हो, या फिर जैसे ये वैल्यू अरेंज है प्लस के 1 को यहाँ पर रख लो, कोसेक यहाँ पर रहेगा, कोट यहाँ पर प्लस के रहेगा। देखो ये वैल्यू सेम है, बचेगा क्या कोट ए प्लस कोसेक ए। लेकिन प्रूफ तो ये नहीं करना हमें। प्रूफ क्या करना है इसमें, प्रूफ ये करना है कि 1 प्लस कोस ए अपॉन में साइन है। तो अब इसे साइन कोस में चेंज कर लो। कोट होता है हमारा क्या कोस अपॉन साइन, तो इसको लिखा हमने कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोसेक को 1 अपॉन साइन ए।
अब हम क्या करेंगे, देखो डिवाइड में लेके आएंगे साइन ए, यहाँ पर आ रहा है कोस ए प्लस वन, तो यही तो हमें प्रूफ करना था। वन प्लस कोस ए बोलो इसको, देखो वन प्लस कोस ए अपॉन साइन ए बोलो, या फिर क्या बोल दो कोस ए प्लस वन अपॉन साइन ए, सेम ही है, इसको आप वन प्लस कोस ए अपॉन साइन ए भी बोल सकते हो। ये हो गया प्रूफ, हमें यही करना था इसमें में। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन सिंपल होते हैं अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से। और हमने जो दो टेस्ट सीरीज इस पर डाली है जिसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, अगर आप उस दोनों टेस्ट को कर लेते हो तो मोस्टली क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, उसी के मिलेंगे। आप उनको अच्छे से जरूर करना उन क्वेश्चन को, उनका लिंक भी आपको एग्जाम मटेरियल वाली सीरीज में मिल जाएगा। तो एग्जाम मटेरियल वाली सीरीज चल रही है जो हमारी, उसको जरूर देखें अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से। थर्ड पार्ट देखो अब आप, इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज अ डायमीटर एंड डी सी इज पैरेलल टू ए बी। ये क्वेश्चन बुक का है, बुक में भी सेम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। देखो ये हमारा सेमी सर्कल है, यहाँ पर ये सेंटर ओ है और यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से फिगर है हमारे पास। ओके, यहाँ पर ये सी, ये डी, यहाँ पर ये ए, ये एक्स, ये पैरेलल और यहाँ पे बी। ओके, ये है हमारे पास। अब इसी में कह रहा है कि भी ए ओ बी डायमीटर है, एंड डी सी जो है हमारी, वो जो डी सी पैरेलल है किसके, ए बी के पैरेलल है। अब यहाँ से कह रहा है कि भी एंगल अगर ये सी ए बी हमें एक्स डिग्री गिवन क्या है, फाइंड करनी है हमें इन टर्म्स ऑफ एक्स द वैल्यूज ऑफ, क्या फाइंड करना है हमें, देखो फाइंड करना है एंगल सी ओ बी इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड करना है भी, और फाइंड करना है एंगल डी ओ सी, और क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है एंगल डी ए सी, एंड यहाँ पर क्या फाइंड करना है हमें एंगल ए डी सी। देखो आप इन सभी को एक्स के टर्म में कैसे फाइंड करेंगे, सी ओ बी देखो सबसे पहले आप, सी ओ बी बताओ कितना होगा, सी ओ बी 2x होगा सी ओ बी, कैसे पता चल रहा है देखते ही, एंगल एट सेंटर एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, सेंटर में बनने वाला एंगल ट्वाइस होता है, तो एंगल ये जो सी ओ बी है वो ट्वाइस होगा किसके, ट्वाइस ऑफ एंगल सी ए बी के। इसे प्रॉपर्टी लिख देंगे, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। ओके, ये हो गया इसका 2x, सी ओ बी 2x हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट डी ओ सी, देखो आप कहाँ है, डी ओ सी, डी ओ सी, ये वाला एंगल बोल रहा है। अब देखो ये वाला एंगल सेंटर पर और ये वाला एंगल है सर्कमफ्रेंस पे, लेकिन ये एंगल तो हमें नहीं पता। ये एंगल अगर हमें पता चल जाए तो भाई ये वाला जितना एंगल होगा ना इसका डबल ये होगा। तो क्या आप ये वाला एंगल बता सकते हो, नहीं बता पा रहे हम, लेकिन हम देखो यहाँ पर एक्स है, इसको एक्स जरूर कह सकते हैं, क्या है ये ऑल्टरनेट एंगल है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये एक्स, ये भी एक्स हो जाएगा, तो फिर ये एक्स है। अब क्या आप ये वाला एंगल बता सकते हैं कितना है, अब देखो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ये एक्स है और हम इस वाले एंगल को भी नहीं फाइंड कर पा रहे, क्योंकि अगर ये पूरा कंप्लीट पता होता हम तब करते हैं इसको। तो फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई ये वाला एंगल हम 2x फाइंड कर चुके हैं, हमारे पास आ गया ये वाला। अब ये जितना भी होगा, देखो ये जितना भी होगा तो ये इसका ट्वाइस होगा, तो ये 2x हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड वाले को करने के लिए पहले हम ये वाला एंगल निकाल रहे हैं 2x, कैसे, कि एंगल डी ओ ए या ए ओ डी जो होगा ये भी हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल क्या होगा, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ए सी डी बोल दो या डी सी ए बोल दो। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ए डी से ही ये बन रहा है हमारा सर्कमफ्रेंस पर, ए डी से ये सेंटर पर बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, डी सी ए मीन्स 2x हो गया। अब ये 2x हो गया हमारा, ये भी 2x, अब ये टोटल कितना होगा 180 सम। ये जो हमारा 2x एंगल है मीन्स एंगल डी ओ ए या ए ओ डी जो है हमारा, प्लस एंगल डी ओ सी जो हमें फाइंड करना है, और प्लस एंगल, देखो करने के और भी वेज हो सकते हैं, तो आप देखोगे आपको सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है। अगर आपको ये सही लग रहा है तो आप इससे कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई अदर मेथड आता है तो आप उससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ए ओ डी कितना है हमारा, बस वो वैलिड होना चाहिए 2x प्लस एंगल डी ओ सी। ऐसा नहीं है कि भी आपने आंसर देख लिया और आपका आंसर किसी और तरीके से आया लेकिन वो कॉन्सेप्ट यूज सही नहीं है, तब वो गलत हो जाएगा, एग्जाम में उसको नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको कोई दूसरा मेथड पता चल रहा है तो आप उसको कंफर्म करने के लिए हमें दिखाएं एक बार, व्हाट्सएप पर आप उसको शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वो देख सकते हैं आप। ओके,
ये हो गया डी ओ सी, डी ओ सी। तो डी ओ सी कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 4x, ये है हमारा एंगल डी ओ सी। अब हम देखेंगे इसमें डी ए सी, डी ए सी एंगल। तो देखो डी ए सी कितना होगा, जितना ये उसका हाफ होगा डी ए सी। अभी हम यही बात कर रहे थे, तो अब हमें ये वाला पता चल गया 180 माइनस 4x, तो इसका हाफ होगा ये वाला, क्योंकि ये सेंटर पर है। एंगल डी ओ सी क्या है हमारा, ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी होगा, लेकिन हमें डी ए सी पता करना है। डी ओ सी हमारे पास है 180 माइनस 4x, तो 2 इधर आ जाएगा और ये एंगल हो जाएगा डी ए सी। 2 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 90 माइनस 2x डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, अब ये आ जाएगा 90 माइनस 2x। ओके, ये है हमारा इसमें तो एंगल डी ए सी हो गया। अब देखेंगे फोर्थ पार्ट इसका एंगल। अब हमें फाइंड करना है इसमें ए डी सी। ए डी सी है कहाँ पर, देखो ए डी सी, ये पूरा कंप्लीट एंगल हमें चाहिए। हमारे पास ये एक्स आ गया, हमारे पास ये भी आ गया। अभी अभी हमने रिसेंट में फाइंड किया ये 90 माइनस 2x, ये रहा। तो बस आप ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हो। कैसे भाई, इन तीनों का सम कितना होगा, x और ये 90 माइनस 2x और प्लस ये एंगल डी, इन तीनों का सम 180 होगा। ओके, अब 90 इन दोनों को देखो, ये हो जाएगा माइनस का x, इन सभी को इधर लेके आओ आप, एंगल डी कितना हो जाएगा 90 होगा, एक तो इधर आकर माइनस, और ये माइनस का x है क्योंकि x माइनस 2x माइनस एक्स, इधर आकर प्लस x, हो जाएगा 90 प्लस एक्स। तो बस ये जो एंगल आएगा वो आएगा 90 प्लस एक्स। ये करना था इन सभी इस क्वेश्चन में हमें। ओके, अब देखेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ये क्वेश्चन है हमारा किससे, मीडियन फाइंड करने से। तो इसमें हमें ग्राफ बनाना होगा। तो इसका ग्राफ बनाने से पहले ये सभी इसी टाइप के क्वेश्चन हमने आपको चैप्टर नंबर 24 में कराए हैं, और 24 जो ई चल रही थी हमारी, उसमें हमने ये स्पेशल केस कराया आपको कि भी किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं हमारे और कैसे इनको सोल्व करते हैं। देखो मीडियन वाले क्वेश्चन करने से पहले आप क्या करना, सबसे पहले आप इसको जो हमने फॉर्मूला बताया था, जो आपको आईसीएसई में नहीं बताया, सीबीएसई में इसके बारे में बताया, उस फॉर्मूले से आप इसको पहले सोल्व करके देख लेना कि भी अप्रोक्स इसका मीडियन कितना आ रहा है। कैसे करते हैं देखते हैं इसको। देखो इसमें हम किस मेथड की बात कर रहे हैं कि भी आप विदाउट ग्राफ कैसे आप मीडियन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इसमें हम सबसे पहले सीएफ फाइंड करते हैं, वो तो हमें ग्राफ में भी फाइंड करना होता है। तो हम इसमें 5 प्लस 10 क्या होगा 15, 15 प्लस 11 क्या हो जाएगा 26, 26 20 हो जाएगा 46, 46 27 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 73। ठीक है, तो देख लेना भी करेक्ट है या नहीं। 7 और 6 13, ठीक है, ये हो गया हमारा 73 एंड 38, ये हो जाएगा 111, 111 हो गया ये। अब इसमें 40 ऐड करेंगे तो 151 होगा 40 ऐड करने पर। ठीक है, नाउ अब 29 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 180, 180 में 14 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 194, और 6 ऐड करेंगे तो 200। ओके, अब इसमें हम m की वैल्यू कैसे बता सकते हैं जो अप्रोक्स हमारी आने वाली है। उसके लिए फॉर्मूला है हमारा m इजिकल्स टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू में h। यहाँ पर h हम आई बोलते हैं जिसको क्लास साइज, सीबीएसई में उसको h बोलते हैं क्लास साइज को। ओके, अब यहाँ पर करना क्या होता है, देखो जो भी सम आ रहा होता है, ये जो टोटल वैल्यू 200 आई है, इन सभी का सम है 200। इस n इसे बोलते हैं हम n, और n का करते हैं हम हाफ, n अपॉन 2 फाइंड करते हैं कितना आएगा 100, n की वैल्यू 200, 200 बाय 2 100। अब हमें देखनी होती है 100 वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, जैसे इनके बिटवीन लाई कर रही है। तो ये जो इससे पहले छोटी वाली वैल्यू होती है उसे सी एफ, उससे जो नेक्स्ट रो होती है इसी रो में हम एल लेते हैं। ये एल क्या है यहाँ पर, ये जो एल है यहाँ पर, ये क्या हमारी लोअर लिमिट, और ये फ्रीक्वेंसी लेनी है आपको। ओके, इसी रो की, ये याद रखना है बस आपको। एल की वैल्यू 50 प्लस, अब देखो हमें इतना तो पता चल गया कि भी जिसका मीडियन है वो 50 से 60 के बीच में आने वाला है, क्योंकि जिस बी क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट होगी उसी में ही उसका मीडियन लाई करेगा। एन अपॉन 2 कितना आएगा हमारा 100 आ रहा है, एन अपॉन 2 100 आ रहा है, माइनस सी एफ कितना आ रहा है यहाँ पर 73, डिवाइड बाय एफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 38, आई क्या है हमारा 10। ओके, अब देखेंगे हम इसमें 50 प्लस, सोल्व करो इसको, 73 माइनस कर लो कितना आएगा, इसमें आएगा हमारा 27 आएगा। ओके, अपॉन में 38
और इनटू में क्या आ रहा है 10। अब इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है देखो, कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं हम इसमें, देखते हैं भाई कितना आंसर आ रहा है इसका। वैसे आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना क्लास 10th में, तो क्लास 11 से आपका अप्लाई हो जाएगा कि आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 50 प्लस यहाँ पर 7.1 समथिंग आ रही है, तो आपकी ग्राफ में वैल्यू अगर 57 भी आ रही है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 57.10 आ रही है, तो आपकी 57 भी आ रही है, 58 भी आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखेंगे इसका ग्राफ से आंसर क्या आ रहा है। देखो आप एक बार इसको किससे फाइंड कर लेना, विदाउट ग्राफिकल मेथड फाइंड कर लेना, जो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है वही बता देना। जैसे आप 57 बता देना इसकी वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो इन वैल्यूज में कभी भी फिक्स वैल्यू आती नहीं है, वेरिएशन आता है। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो ग्राफ में क्या कह रहा है, अभी आपको स्केल क्या लेना है, ये हमने ग्राफ लिया, लेकिन ग्राफ में जो हमें स्केल लेना है वो क्या लेना है, तो ग्राफ में हमें स्केल लेना है कितना सेंटीमीटर पर, 2 सेंटीमीटर बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 स्टूडेंट, और 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना है हमारा 10 मार्क्स। ओके, तो हमारे मार्क्स हैं, तो 2 सेंटीमीटर पर 10, तो हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर 10 लेंगे, क्योंकि इतनी वैल्यूज है नहीं हमारे पास कि हम इसको इतना ज़्यादा बना पाए। तो हमने ये ग्राफ भी थोड़ा सा सही नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि हमें तो सिर्फ पॉजिटिव वाला ग्राफ लेनी थी वैल्यू, हमने ये इस टाइप का ग्राफ लिया है, तो ये सही नहीं है। तो हम इसमें एक ही क्वाड्रेंट लेंगे, सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, देखो ये ग्राफ बनाया हमने, यहाँ पर बोल रहा था कि 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पर आपको 10 मार्क्स लेने थे, तो हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर ही 10 मार्क्स लिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है। लेकिन एग्जाम में अगर आपको ऐसे बोलता है तो आपको 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 बॉक्स पर ही 10 मार्क्स लेना है, और वाई एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर पर ही 20 स्टूडेंट बोल रहा था। तो देखो यहाँ पर हम वाई एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर पर 20 स्टूडेंट ही ले रहे हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमने 10 लिया है, तो 2 सेंटीमीटर पर 20। ओके, तो यहाँ पर तो हम ले सकते हैं। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, तो इसको इग्नोर कर देना। वैल्यू ये 50 ये 40 है, ये 50 है, ये 30 है, ठीक है, ये नहीं है। तो अब हम इसमें देखेंगे इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो इसमें ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर इनकी अपर लिमिट, यहाँ पर ये अपर लिमिट और ये CF वाली वैल्यू, तो क्या है कोऑर्डिनेट 10,5 लेंगे, 20,15 लेंगे, एंड 30,26 लेंगे, और फिर इसमें क्या लेंगे 40,46 लेंगे, 40,46 लेंगे, 50,73 लेंगे, 50,73 लेंगे, 60,111 लेंगे, 70,151 लेंगे, 80,180 लेंगे, 90,194 लेंगे, 100,200 लेंगे। ओके, ये है हमारे पास। अब करते हैं इसको हम सोल्व। 10,5, ठीक है, 10,5 कहाँ पर आएगा, देखो 10,5 आएगा यहाँ पर, 10 एक्सिस पर y पर 5 ही हो गया 10,5। फिर हमें लेना 20,15, 20,15 हम लेंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट हमारे पास 30,20, 30,26, 30,26, तो यहाँ पर ही हमारा 20 और 26 आएगा इसकी 6th लाइन पर। ओके, फिर क्या लेना हमें 40,46, 40,46 पहले 40 पर जाते हैं, ये 40 वाली लाइन हो गई हमारी, ठीक है, और 46 कहाँ पर होगा, 5 से नेक्स्ट लाइन 46, 50,73, 50 पर 70 पर आ जाते हैं पहले, ये आ गया हमारा 70, और 70 कितना है 3 है, तो थर्ड वाली लाइन पर 73 होगा, ये 70 और ये 73। ओके, फिर हम लेंगे 60 पर 111, 60 पर क्या लेना है आपको 111, 111, ये 110 है, ये 110 है, तो आपको क्या लेना है 111 लेना है, ये होगा नेक्स्ट 111। लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी तो कहाँ तक ले जानी है, मैक्सिमम 200 तक लेके जानी है। आप इसको और भी ज़्यादा कर लें, आप 120, 130, 140, 150, 160, ये तो 200 भी नहीं पहुंच पा रही है, 160, 160, 170 हो गया है, और ये 180 हो गया। चलो हम इसको अप्रोक्स में बता देंगे, तो इसमें हमें 20-20 लेते हैं हम, तभी जाके इसमें अरेंज हो पाती है। हमने ध्यान नहीं दिया इसका, तो हम कहाँ पर आ गए 60 पर, 60 पर 111 है, फिर 70 पर 151 है, 70 पर 151, 70 पर आ जाओ 151, तो देखो 151 हमारा 150 है, 151 यहाँ पर आएगा। ओके, अब क्या करना है हमें 80 पर 180, 80 पर जाना आपको क्या 180, 180 तो पूरा यहाँ पर ही आ गया ये, 80 पर 180 है। फिर जाना आपको
90 194, अब 90 पे तो आ गए हम, ये 90 पे तो आ गए, 94 कहाँ पर लेंगे हम, तो 94 हमारा 90 के बाद भी 94 यहाँ पर आएगा नियरली। चलो हम इसको ऐसे ले लेते हैं अप्रोक्स और देखते हैं इसकी मीडियन कहाँ आ रही है हमारी। ओके 20 का गैप लेते तभी ये परफेक्ट बन पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है इसे बनाने में। ओके तो अब इसमें फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आ रही थी, 200 आ रही थी, मतलब टोटल सम फ्रीक्वेंसी का ये जो है इसका 100 कहाँ पर आएगा हमारा, 100 यहाँ पर आएगा। तो 100 पर हमारा देखो हमने पहले से चेक कर लिया कि वैल्यू 57 के नियर बाई आनी चाहिए। 57 आ जाए तो कोई बात नहीं है, 58 भी जाए तो भी हम मैनेज कर लेंगे। अब देखते हैं ग्राफ से कितनी आ रही है वैल्यू। तो ग्राफ से आ रही है 58 के नियर बाई आ रही है इसकी वैल्यू। देखो आप ध्यान से देख पा रहे हो आप, 58 ही आ रही है, क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा इस टाइप से बनेगा। तो 58 आ रही है तो आप मीडियन यहाँ पर 58 भी लिख सकते हो, आप अरेंज करके 57 लिख दोगे तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। ओके 58 भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके फिर हमें क्या कहना है इसमें, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि लोअर क्वार्टाइल। अब लोअर क्वार्टाइल कैसे फाइंड करते हैं भाई, इसमें लोअर क्वार्टाइल या तो आप इसी से फाइंड कर लो, वरना लोअर क्वार्टाइल फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, n/4 मीन्स 200 आ रहा था, इसमें अपन 4 करेंगे कितना आएगा 50। अब 50 फ्रीक्वेंसी पर इसकी वैल्यू क्या है ये चेक करो आप, 50 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो 50 पर नियर बाई क्या आ रही है इसकी वैल्यू, अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर आएगी इसकी वैल्यू नियरली 42 आ रही है नियरली। ठीक है तो यहाँ पर आप इसमें लोअर क्वार्टाइल 42 भी लिख देते हो उसके सेकंड पार्ट में, लोअर क्वार्टाइल इसे Q1 कहते हैं, कितना 42। फिर इसमें नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मोर देन 80% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। 80% से ज़्यादा नंबर कितने बच्चों के ये बताना। 80 पर कितना आ रहा था, देखो 80 पर तो हमारा 180 आ रहा है, 80 पर 180 आ रहा है, तो 180 से ऊपर कितने हो गए हमारे, 180 से ऊपर 20 स्टूडेंट्स होंगे, तो बस हमारे 20 स्टूडेंट्स जिनके 80 से मोर मार्क्स है। फिर क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पास इफ द पासिंग परसेंटेज वाज 35। अगर पासिंग परसेंटेज 35 है तो कितने बच्चे ऐसे जो पास ही नहीं हो पा रहे हैं, तो कितने बच्चे हैं देखो यहाँ पर ये हमारा आ गया इसमें, ये 35 ही बच्चे हैं जो पास नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि किसके नीचे 35 स्टूडेंट आ रहे हैं, 35 ही लिखोगे आप इसमें। ओके तो ये था हमारा क्वेश्चन, तो इस टाइप से हम इसमें मीनिंग का क्वेश्चन कर सकते हैं, सिंपल ही आएगा ये, और आंसर मैच होने से डरना मत, अप्रोक्स में ही आते हैं मोस्टली इसके आंसर, तो इसको आप लिख सकते हो इस टाइप से। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट किससे है हमारा, एक्सप्रेशन दिस लीव्स रिमाइंडर 0 and 30 when divided by this and this respectively calculate the value b and c, b और c की वैल्यू बतानी है। अगर ये रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से देखो, ये हमारे पास 4x³ माइनस bx² प्लस x और माइनस c, ये कितना रिमाइंडर लीव करता है 0। कब, अगर इसे x+1 से क्या करते हैं डिवाइड, x+1 से डिवाइड करते हैं मीन्स x की वैल्यू -1 रखने पर इसका रिमाइंडर 0 आएगा। कि आप अगर x के प्लेस पे -1 पुट कर रहे हो तो इसको किसके इक्वल रखोगे 0 के, यहाँ से आएगी हमारी -1 का क्यूब -1 तो ये -4, -1 का स्क्वायर +1 यहाँ पर b और यहाँ पर ये -1 और -c इक्वल्स टू में 0, -1 -4 और -1 -5 और ये b और c -b और -c और ये -5 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, या फिर आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं माइनस साइन। ओके इसको ऐसे रहने देते हैं। अब इसमें सेकंड में कह रहा है कि अगर हम क्या पुट करते हैं 2x - 3, इसमें 2x - 3 पुट करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलता है 30। तो आप इससे x की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है 3/2, तो यहाँ पर आप 3/2 रखें, 3/2 और इसका होल क्यूब माइनस b 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 और ये -c इक्वल्स टू में कितना 30। ओके ये हो जाएगा। अब करेंगे इसको सोल्व, यहाँ पर कितना आएगा 4, 3 का क्यूब होगा 27 और 2 का क्यूब 8 माइनस b, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 2 का 4 प्लस 3/2 और माइनस c इक्वल्स टू में 30। ओके सोल्व कर लो 4 2 जा। अब इन सभी का एलसीएम अगर हम देख रहे हैं तो आ रहा है 4, यहाँ पर 2 है, एलसीएम 4 आ रहा था, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर आएगा 54 माइनस यहाँ पर 9b रहेगा प्लस
यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 और यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई होगी 4 की, तो ये 4c इक्वल्स टू में कितना 30। 4 की तरह मल्टीप्लाई कर देंगे 54 और 6 ये कितना हो जाएगा 60, ये माइनस का 9b और माइनस का 4c, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 120। 60 इधर अगर माइनस कर देंगे 9b माइनस 4c, 60 माइनस कर दो ये 60। ये दो इक्वेशन हो गई। अब इसमें से अगर c को कैंसिल करना है, b और c की वैल्यू हमें पता नहीं है, या फिर b को कैंसिल करना है, तो b को सेम बनाओ या फिर c को, तो आप इसमें 9 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 9 की मल्टीप्लाई करते हैं अगर इसमें हम, क्या हो जाएगा ये माइनस का 9b माइनस का 9c और 9 5 से 45। अब ये जो इक्वेशन आई है इन दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर दो, तो आप इक्वेशन नंबर जो सेकंड है इसके साथ इसको क्या कर दो माइनस कर दो। इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड लगा रहे हैं इसमें हम, ये कैंसिल प्लस माइनस माइनस का 5c और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 15। माइनस से माइनस कैंसिल, c की वैल्यू हो जाएगी 5 3 15, c की वैल्यू 3। नाउ b की वैल्यू आप फाइंड कर लो, यहाँ से फाइंड कर लो या फिर बेस्ट तो इसी से है, इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड करो आप, क्यों क्योंकि इसमें सिंपल वैल्यू गिवन की है हमें, कोफिशिएंट भी काफ़ी छोटे हैं। अभी माइनस b, 3 इधर आकर प्लस का 3 प्लस का 8, b की वैल्यू आ रही है -8, तो ये आ जाएगी हमारी b और c की वैल्यूज। बस आपको यही करना था इसमें। आप इन वैल्यूज को चेक भी कर सकते हो कि भी करेक्ट है या नहीं। कैसे, आप b के प्लेस पे क्या डाल रहे हो -8, माइनस और माइनस प्लस का 8 यहाँ हो रहा है और 3, 8 माइनस 3 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इसे रीचेक कर लो कि अगर आप माइनस का 8 डालते हो b के प्लेस पे तो 8 9 से 72 प्लस का 72 और 3 डालते हो तो 3 4 से कितना आता है 12 आता है, तो 72 और -12 कितना आएगा 60 आएगा। करेक्ट है वैल्यू ए और बी और सी की वैल्यू हमारी करेक्ट है, बी की वैल्यू -8 एंड सी की वैल्यू 3। बस ये करना था इसमें हमें। तो इसमें 2 ही पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट इसमें 6 मार्क्स में गिवन किया था और ये जो सेकंड पार्ट है ये 4 में, तो हमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं ये सभी। अब इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है 10th क्वेश्चन, देखते हैं इसका। तो 10th का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसमें हम। क्या कह रहा है 10th के फर्स्ट पार्ट में, इसमें कह रहा है कि द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ इट्स सेकंड टर्म। जिसका 8th टर्म है वो क्या है, 8th टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ इट्स सेकंड टर्म, इसके सेकंड टर्म का हाफ है। एंड 11th टर्म, और इसका जो 11th टर्म है वो कितना ज्यादा है, एक्सीड 1/3 ऑफ द 4th टर्म बाय 1। या तो आप इसे ये कह सकते हो कि ये 11th टर्म कितना एक्सीड है 1/3 किसके 4th टर्म के, 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ 4th टर्म बाय 1। अगर 4th टर्म का 1/3 कर दे और उसमें क्या कर दे +1 कर दे, तब क्या होगा, इतना ज्यादा है 11th टर्म। 8th टर्म इज हाफ ऑफ क्या है हमारा सेकंड टर्म, इसका मतलब डिक्रीजिंग एपी है। तो अब इसमें हम देखेंगे इसमें रिलेशन क्या बन रहा है। यहाँ पर बन रहा है a + 7d, यहाँ पर हाफ और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें a + d। आप इसको सोल्व करोगे, 2 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 2a + 2 7 जब 14d इक्वल्स टू में a + d। ए और d रिलेशन बना सकते हैं, a को उधर माइनस कर दो 2a - a, 14 को इधर लेके आकर माइनस कर दो 14d, यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी -13d। ओके, a की वैल्यू क्या आ जाएगी -13d। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें a11 क्या है a + 10d और इक्वल्स टू 1/3 a 4 क्या है वहाँ पर a + 3d और प्लस में 1। अब इसको सोल्व कर लो आप, a + 10d 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर a + 3d + 3 की तरह मल्टीप्लाई कर देंगे 3a + 30d, तो यहाँ पर a + 3d और यहाँ पर 3। ओके, a को इधर माइनस कर देंगे, -a और 30 इधर लेके आकर हम क्या कर देंगे इसको माइनस का 30d प्लस का 3d + 3, ये कितना हो जाएगा 2a, तो यहाँ पर कितना हो रहा है माइनस का 27d + 3। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर a के प्लेस पर -13d पुट कर दोगे, a के प्लेस पर क्या कर दोगे, सेकंड इक्वेशन है a के प्लेस पर -13d इक्वल्स टू -27d। पूरा क्वेश्चन d में कन्वर्ट हो गया तो d की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ से 26d आ रहा है माइनस का 27 इधर आएगा प्लस का 27d इक्वल्स टू में 3,
और इनको माइनस कर रहे हो, प्लस का डी आ रहा है, डी की वैल्यू आ गई 3, डी की वैल्यू 3 तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -13 इंटू 3, ये आ रही है -39, ए की वैल्यू माइनस में आ रही है। अब हम देखेंगे इसमें क्या करना है, हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द 15th टर्म, इसका 15th टर्म फाइंड कर लो। 15th टर्म ए प्लस 14d। अब देखो ये ए और डी की वैल्यू करेक्ट है या नहीं, हम रिलेशन सही ले रहे थे, ये भी आप चेक कर सकते हो। कैसे, यहाँ से चेक कर सकते हो आप कि इसका 8th टर्म देखो निकाल कर, और इसका सेकंड टर्म निकाल कर देखो, इसका सेकंड टर्म का हाफ करके देखो 8 टर्म के इक्वल आ रहा होगा। अब यहाँ पर क्या करो, ए की वैल्यू आ रही है -39 प्लस 14 और डी की वैल्यू आ रही है 3, ये माइनस का 39, 14 3 से कितने होते हैं 42, माइनस करोगे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ये A15 कितना आ रहा है 3 आ रहा है। सिंपल ये करना था इसमें हमें। नेक्स्ट देखेंगे कि भाई कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC विद BC AC, दिस फाइंड द कंस्ट्रक्शन ए पॉइंट P which is equidistant from B and BC and AB and also equidistant from B and C। ये क्वेश्चन हमारा वही लोकस वाला है। ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC बनाना है, ABC जिसमें कि BC CA और AB गिवन की है। तो आप कोई भी साइड ले लेते हैं इसमें, जैसे आपने अगर BC सिलेक्ट की हुई, BC आपने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ की, फिर यहाँ से एक आर्क लगाते हैं किसके लिए, AB के लिए। AB कितना है इसमें 3.8, 3.8 का आर्क लगाते हैं। फिर यहाँ से C से AC कितना 4.6 का आर्क लगाते हैं, ये ट्रायंगल बन जाता। फाइंड बाय कंस्ट्रक्शन ए पॉइंट P विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम BC। एक पॉइंट फाइंड करो जो BC से इक्वल डिस्टेंस पर हो, BC से इक्वल डिस्टेंस पर हो, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम BC एंड AB। अच्छा, BC और AB से इक्वल डिस्टेंस पर हो तो हम इसका बाइसेक्टर बनाएंगे। इस पर लाइन करने वाले सभी पॉइंट क्या होंगे, इससे इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। और एंड ऑल्सो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, और B और C से भी इक्वल डिस्टेंस पर हो वो पॉइंट। ठीक है, तो इसी पर एक पॉइंट निकालेंगे B और C से भी इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो क्या होगा भाई, ये दोनों साइड जहाँ पर इक्वली कट कर रही होंगी वही इसका वो P पॉइंट होगा जो B और C से भी इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो कैसे फाइंड करेंगे कि वो B से भी इक्वल डिस्टेंस पर हो और C से भी इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो आप क्या कर सकते हो, BC पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, जो यहाँ पर इसको कट करेगा वही पॉइंट होगा जो इक्वल डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों पार्ट हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिंपल ये करना था इसमें। अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि भी ये क्वेश्चन भी बुक का ही जैसा ही है, कि कह रहा है कि 4 sin 30 एंड यहाँ पर क्या है cos 0, फिर यहाँ पर क्या है cos 0, फिर यहाँ पर क्या है 4 sin 30 इनटू में m इक्वल्स टू में 4 और 5। अब आपको क्या बताना है, एक तो ऑर्डर बताना अभी m का ऑर्डर क्या होगा। तो एक तो इसकी एक्चुअल वैल्यू आप देख सकते हैं कि sin 30 1/2 होता है, 1/2 रखोगे यहाँ पर, 2 से 2 4 कैंसिल करोगे, यहाँ पर आएगा 2, ये cos 0 होता है 1, यहाँ पर फिर cos 0 1 और यहाँ पर फिर 1/2 का फिर ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 इसकी जगह रखेंगे, 2 से 4 कैंसिल करेंगे 2। m जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए बताओ। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में हम इसके MCQs में करते हैं। देखो अगर ये 2 into 2 ऑर्डर है, इसका ऑर्डर m into n है, और इसका ऑर्डर क्या है हमारा, कितनी रोज है 2 रोज है और 1 कॉलम है। देखो ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, मीन्स ये वाली वैल्यू 2 होनी चाहिए, और ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करता है तो ये 2 1 2 1 यहाँ पर 1 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि तभी तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 1 होगा, तो 2 1 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब अगर हमें मैट्रिक्स फाइंड करनी है ये वाली, तो हम क्या करेंगे बताओ। इस मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए हम इसके एलिमेंट लेंगे, ऐसा नहीं है भी इसे डिवाइड में करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में डिवाइड हमने सीखा ही नहीं है। ये मैट्रिक्स 2 into 1 ऑर्डर की होगी, 2 into 1 मतलब इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे x और y, मीन्स ये ऐसे ही रखे होंगे एलिमेंट उसमें 2 into 1, इसमें 2 रोज होंगी और 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम एक्स वाई। अब ये एलिमेंट फाइंड करने हमें एक्स वाई, कैसे करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करो। देखो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगी हमारी मैट्रिक्स, सेम इसी ऑर्डर की बनेगी। तो रो इंटू कॉलम करेंगे, ये वाला एलिमेंट आएगा 2x + 1y, रो इंटू कॉलम करेंगे, ये वाला एलिमेंट आएगा x + 2y, क्योंकि इसमें जो 2 एलिमेंट्स हमारा A11 है एंड A21 है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले वाले मैट्रिक्स में से रो लेते हैं, सेकंड में से कॉलम। A21 फाइंड करने के लिए पहले वाले में से रो लेंगे और सेकंड वाले में से कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये हमने अच्छे से बताया आपको मैट्रिक्स वाले में, आप उसका इंट्रो पार्ट देख सकते हैं उस चैप्टर के फुल डिटेल लेक्चर में। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको कंपेयर कर लेंगे 4 5 से। कैसे भी 2x + y, 2x + y, क्योंकि अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है
तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। एक तो ये होगी इसमें इक्वेशन, एक क्या होगी इसमें x प्लस 2y इक्वल्स टू में 5। आप सोल्व कर लो इनको, या तो आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लो 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। 2 की मल्टीप्लाई किया, माइनस कर लो, ये माइनस करोगे माइनस का 3y और माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप किसी भी इक्वेशन का यूज कर लो। अगर हम फर्स्ट का यूज कर रहे हैं, फर्स्ट में y की वैल्यू क्या है 2 है और यहाँ पर 4, 2x इज इक्वल्स टू 2 माइनस कर लो 2 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो इसका मीन्स मैट्रिक्स क्या होगी 1 2, ये मैट्रिक्स होगी m। ये बताना था बस इसमें। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कह सकते हो आप, इनको हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। प्रैक्टिस अच्छे से करनी है इन क्वेश्चंस की, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप के ही बनते हैं हमारे। अपने जो भी आपके प्री बोर्ड पेपर है उनको भी आप लाइटली मत लेना। अच्छे से क्वेश्चन पेपर अगर आप नहीं भी करके आए हो तो उसको अच्छे से प्रिपेयर जरूर करना है आपको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।